अच्छा दिन जो है आवाम के अभी तक नहीं आया। खुदा के लिए अपने हम लोगों पर रहम करो। क्या महकमा पुलिस को अब यही काम बाकी रह गया? क्या वो रोडों के गड्ढे तो नहीं भरेगी? हुकूमत की आंखों में भी जो है वो धूल झोंक रहे हैं। रोडों की इतनी बदतर कंडीशन है, कोई बारिश भी नहीं हुई मगर ये कब का पानी वहां भरा हुआ है। ये कहा जाता है कि किसी इलाके का विकास तभी होता है जब इलाके की सड़कें अच्छी हो, लोगों को पानी, बिजली, स्कूल जैसी सुविधाएं मिलती हो, तभी वो इलाका तरक्की करता है और वहाँ के लोग भी तरक्की करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पुंछ जिले में अभी भी ऐसी कितनी ही सड़कें हैं जिनकी खस्ता हालत है। चाहे वो जलास गांव से डेरा गांव तक की सड़क हो, सुरंगकोट से द्राबा तक की सड़क हो, सब्जियां से मंडी तक की सड़क हो, सभी सड़कों की खस्ता हालत है जिससे लाखों लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आज हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो सड़क है चंडक से मंडी तक। चंडक से मंडी तक की सड़क की इतनी खस्ता हालत है, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिससे आने जाने वाले हजारों लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कि हमारे लोगों का जो आज की डेट में बुरा हाल है, मतलब जो पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि हमने अपनी जो है बाहरी अक्सरियत से मैंडेट की सरकार जो है वो असेंबली के अंदर भेजी। हमने सोचा कि अब शायद हमारे अच्छे दिन जो है वो आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन जो है आवाम के अभी तक नहीं आया। आप चंडक से लेकर मंडी तक, मंडी से लेकर लोरन तक, मंडी से लेकर सब्जियां तक, अगर आप रोड की हालात देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे लोगों की हकीकत में हालात क्या है। अवाम अगर कहीं अपनी बात रखती है तो उस बात को सुना नहीं जाता है। हालांकि होना यह चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अगर कहीं अवाम या अवामी नुमाइंदगान अगर किसी मुद्दे पे आवाज उठाते हैं तो उसकी मुद्दे की बाज़ाब्ता जांच होनी चाहिए थी। क्या ये मुद्दा सही है? अगर सही है तो उस पर फिर उस तरह की कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। लेकिन होता यह है कि आप देखें कि चाहे पुंछ से चंडक तक देखें, चंडक से मंडी देखें, आप हमारी एक अहम रोड है सब्जियां की, क्योंकि वो डिफेंस की रोड है, उसकी हालत देखें। रोडों की इतनी बदतर कंडीशन है। रोडें इस वक्त चाहती हैं कि दोबारा इनका मुआयना किया जाए, इनके डीपीआर बनाए जाए। बहुत टाइम से इन पे जो है वो, मैं कहता हूं ब्लैक टॉपिंग तो दूर की बात है, इनका पैच भी नहीं लगाया नहीं जा रहा है। इन गड्ढों की वजह से आए दिन इस सड़क पर कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं और कई लोग अपनी कीमती जानें भी गंवा चुके हैं। लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से इस सड़क को ठीक नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि आए रोज हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारे यहाँ पर रोडों की खस्ता हालत है। अगर हमारे रोडों की खस्ता हालत जो है नहीं होती तो कई नौजवानों की जानें जो है वो हमारे इन रोडों की वजह से जो है बच पाती। कई नौजवान जो है उनका जनाजा जो है हमने अपने कांधे पर जो है वो नहीं उठाना पड़ता। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि इंतजामिया को, सरकार को जो है वो गफलत की नींद सोई हुई है। ये सरकार और इंतजामिया कब गफलत की नींद से जो है वो जागे दिया जाए। आप देखते हैं कि आए दिन कितने हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि जनाब ट्रैफिक पुलिस या पुलिस महकमा जो है वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्या महकमा पुलिस को अब यही काम बाकी रह गया? क्या वो रोडों के गड्ढे तो नहीं भरेगी? वो अपना काम जरूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं रोडों की ऐसी कंडीशन है कि आए दिन हादसा, चाहे कितनी भी एहतियात के साथ आप ड्राइविंग करो, हादसा दरपेश इसलिए आता है क्योंकि रोडों की कंडीशनें इंतहाई खस्ता है। तो सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फिलफोर आवाम के इन मामला पे जो है वो तवज्जो दी जाए। और हमारी ये रोडें जो है, ये कई टाइम से हम आवाज अपनी उठा रहे हैं, तो हमारी आवाज को सुना जाए और रोडों को ठीक किया जाए। हाँ, ठीक किया जाता है जब बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली होती है। उससे कुछ समय पहले इस सड़क पर जो बने गड्ढे हैं उनको भर दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों के बाद फिर से उखड़ जाते हैं और सड़क अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है
जिसमें वो पहले से ही है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जब यात्रा शुरू होती है, बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की जब यात्रा यहाँ पर शुरू होती है, तो हमारे लोगों के आंखों में दिन के 12 बजे जो है वो धूल झोंकी जाती है। या यहाँ पर कोई बड़ा अफसर आए या यहाँ पर कोई मंत्री आए तो रातों रात लोगों के जो है रोडों के खड्डे भर दिए जाते हैं और लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी रोड जो है वो बेहतर है। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि वो अवाम के साथ साथ उन अफसरों की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं और साथ में हुकूमत की आंखों में भी जो है वो धूल झोंक रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी आज से नहीं है जी, पिछले 3 सालों से लगातार इसी तरह सड़क पर काम किया जाता है। हमेशा से लोगों की एक ही मांग रही है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हालात हुकूमत तक पहुंचाते हैं। ये हमारी रोड का हालत है। ये देखिए हमारी रोड, अभी गाड़ियां जा रही हैं, ये पानी का अभी भी कोई बारिश भी नहीं हुई मगर ये कब का पानी वहां भरा हुआ है, ये खड्डे भरे हुए हैं, ये पूरी के पूरी तबाही है तमाम गाड़ियों की। और अभी बहुत जल्दी ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में ये बस का हाल है। देखिए क्या है, ये देखिए मोटरसाइकिल कैसे जा रहे हैं। जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सड़कों की हालत है इसको फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए। और नई नई सड़कें बना रहे हैं, पहाड़ों को उखाड़ रहे हैं, मगर जो नई वो जो पहले की सड़कें बनी है चंडक से लेकर मंडी तक सड़क की बड़ी बुरी हालत है। इससे पहले भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की और हुकूमत अपने और ही कामों में लगी है, मगर ये जो पब्लिक के काम है इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए मंडी से 4 किलोमीटर रोड है हमारी अड़ाई वाली जो PMGSY के अंडर है, उसको 10 साल हो गए, उसकी क्या कंडीशन है कोई उसके बात नहीं हो रही है। आप मंडी से सावजिया की हालत देखिए, आप मंडी से लोरन की हालत देखिए, आप यहाँ से मंडी से जो एक वाया मुरी रोड जाती है वो PWD के अंडर है, उसकी हालत देखिए। आप छेला डांगरी रोड की हालत देखिए क्या हालत है। आप मंडी से सलूनिया की हालत देखिए। आप मंडी से चंडक जो रोड है आप उसकी हालत देखिए क्या है। कि जिन लोगों ने ये कई लोग जो हैं जो प्राइवेट जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, जिसमें सुमो गाड़ी है, 2x2 है, उसके अलावा मेटाडोर्स हैं, ये लोग लोन पे गाड़ियां लेते हैं अपना कारोबार करने के लिए, लेकिन इन सड़कों की वजह से उनकी गाड़ियों की क्या हालत होती है वो उनको मालूम है। जब भी कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री यहाँ पे आता है तो लोगों की बस एक ही मांग रहती है कि मंडी से चंडक की सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। कितनी सरकारें आई, चली भी गई। यूटी बनने के बाद लोगों को कुछ उम्मीदें जगी थी कि इस इलाके का विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर से सरकार बन गई है, लेकिन आज भी लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को ठीक किया जाए। पेश है मंडी से ज़हीर अब्बास की ये रिपोर्ट।